मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। आ गया, देखो पता नहीं कौन आ गया। और मेहमान आ गए। अरे रिबेका, बच्चों जल्दी आओ, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। घर इतना गंदा, इतनी बुरी हालत हमारे घर की। अरे कोई तो आओ जल्दी, अरे घर ठीक करो जल्दी। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। देखा अजीजो, क्या होता है जब कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो बड़ी हलबली सी मच जाती है। Oh, what hurly-burly of activity happens, and when someone comes to your house unawares, uninvited, और वो भी खास अगर कोई ऐसा अजीज आया हो या कोई ऐसा आपका प्रिय दोस्त आया हो या कोई रिश्तेदार आया हो या कोई पड़ोसी आया हो, अचानक टिंग टोंग, अरे क्या करें, घर तो बुरी हालत में है। वो देखो कपड़े ऐसे पड़े हुए, वो सूखने के कपड़े ऐसे पड़े, वो प्रेस के कपड़े ऐसे पड़े, अरे कारपेट को देखो ऐसा हुआ, अरे मिट्टी हुई, अरे झाड़ पोछ नहीं हुआ, अरे शीशे गंदे, अरे पंखे गंदे, अरे इधर उधर देख, अरे वो जाले लगे, वो देखो वो जाले लगे हुए, अरे सारा कुछ गंदा। देखो कितने दरवाजे कितने गंदे, हाथों के निशान पड़े हुए। अरे उस दिन चाय गिर गई थी, उस दरवाजे के ऊपर देखो अभी तक निशान है। अरे दीवारों के ऊपर देखो कितना निशान है। अरे बच्चों ने लकीर मारे हुए, चौक से पेंटिंग करी हुई है। अरे अचानक ही आप देखते हो कि किचन कितना गंदी हालत में, बर्तन नहीं धुले हुए। अरे आप देखो, और आपका जो डाइनिंग टेबल है उसमें बिल्कुल ही चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, बच्चों की किताबें पड़ी हुई, नीचे चीजें गिरी हुई हैं, जूते ऐसे ऐसे फैले हुए, मोजे इधर से उधर गिरे हुए। ओ आप कहोगे मर गए, ओ क्या करें। अचानक ये मेहमान आ गया और वो भी टिंग टोंग बज रही है घंटी, और आपने छोटे से की होल से देखा यूं करके। आपने देखा ये तो सामने ही खड़े हुए हैं, कुछ समय नहीं, और बड़ी जल्दी से आपने चादरें चेंज करी, आपने बिस्तरे ठीक करे, आपने अपने घर को ठीक करा, और कई ऐसी चीजें कारपेट के नीचे घुसा दी, बिस्तर के नीचे घुसा दी, और आपने जो कपड़े बाहर पड़े हुए थे वो घुसा दिए अंदर, और आपने बड़ी मुश्किल से आपने टेबल क्लियर करा, ये वो करके बड़ी मुश्किल से आपने ऐसा आ रहे जी, और बड़ी मुश्किल से आपने दरवाजा खोला, और पसीना टपक रहा है आपका, और आप फिर भी एक मुस्कुराते, एक आर्टिफिशियल स्माइल से मुस्कुराते हुए, एक प्लास्टिक हेलो कहते हुए आप उनको बोलेंगे, वेलकम, आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, खुशामदीन, आइए बैठिए, आपका ये इधर बैठिए। बड़े हम अपने आप को अंदर जानते हुए कि किस तूफान से गुजरे हम लोग, और कैसे
अभी भी हम हाँफ रहे हैं, फिर भी हमने घर को ठीक करा किसी तरह। पर वो मेहमान को मालूम नहीं कि ये घर अचानक पलक झपकते ही कैसे इतना साफ सुथरा हो गया और कितना देखने के लायक हो गया। और उधर पूरा परिवार, बच्चे और ये सारे लोग अपने आप को ठीक करके बाल वाल बना के खड़े, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो, और सब लोग हेलो कर रहे हैं। पर आपको मालूम है किस शिद्दत की मुसीबत से आप बचे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जरूर आपके साथ भी ये हुआ होगा, 100%। मुझे पूरा यकीन है कि अचानक कोई मेहमान आ जाए, या खास तौर से सास ससुर आ जाए, या आपके खास इंपॉर्टेंट पेरेंट्स आ जाएं और आपका घर बुरी हालत में हो, तो क्या करेंगे आप? या आपके चर्च के पासबान आ जाएं, या एल्डर्स आ गए, या कोई बहुत अजीज अंकल आ जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और वो आपकी हालत ऐसे देखे तो आपकी बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम्हें यही नहीं पता घर के जूते कैसे रखना है और कपड़े कैसे रखने हैं और कहाँ सामान रखना है। दोस्तों, मैं यकीन करता हूँ हम बड़ी जल्दी से सफाई सुफी करके कोशिश करते हैं कि अपने घर को हम बिल्कुल प्रेजेंटेबल कर दें और बहुत अच्छा बना दें। मैं यकीन करता हूँ कि जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँगा तो आपके तस्वर में, आपके दिमाग में भी वो विचार आ रहे होंगे और वो चीज़ें याद कर रहे होंगे, अरे हाँ यार, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, तैयारी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? कि अचानक अगर कोई आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे, और क्या आप तैयार हैं आपकी कंपनी का चेयरमैन अचानक आ जाए और आप तैयार ना पाए जाएं, तो क्या हाल होगा मेरे अजीजों? सोचिए। पर एक चीज आपको मैं मजबूर करना चाहता हूं सोचने के लिए, और बाइबल से एक छोटा सा हिस्सा मैं लेना चाहता हूं जिसमें एक ऐसा शख्स था जिसको खुद प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। और वो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया होगा। उसने शायद सुना होगा, अरे जो मैं सोचता था कि कौन है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी तलाश में था, जिसके सिर्फ चेहरे की एक सिर्फ झलक लेना चाहता था मैं, कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मुस्कुराहट कैसी है, उसकी आंखें दया से भरी हुई होती है, और कोढ़ियों को चंगा कर दिया, अंधों को जिसके आंखों के डेले भी नहीं थे, जो जन्म से अंधे थे, उनको उसने आंखें दे दी। अरे क्या लेप लगाया, मिट्टी का थूक कर वो आंखें आ गई उसकी। हाँ, ये कौन है जो कोढ़ियों को चंगा कर देता है? एक शब्द में कोढ़ भाग जाता है। वो कौन है जो दुष्ट आत्माएं, जिससे आदमी जकड़े हुए सालों साल से जब उसके कदमों में आ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे सकता है उन दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए, और वो बिल्कुल अपनी दिमागी संतुलन में, सामने बैठा हुआ इंसान बिल्कुल उस आजाद हो जाता है उन दुष्ट आत्माओं से, उस शैतान के बंधन से। और ये तूफान, ये हवाएं, ये समुंदर उसकी आवाज सुन के थम जाते हैं। अरे ये कौन है जो समुंदर पर चलता है जैसे हम जमीन पे चलते हैं? ये कौन है जो हवाओं के रुख को बदल सकता है? ये कौन है जो 5,000 से भी ज्यादा लोग, लगभग 25-30 हजार लोगों को खाना खिला सकता है 5 रोटी 2 मछली से? ये इंसान भी सोचता होगा, कौन है ये शख्स, और तलाश कर रहा था। यरीहो में रहता था वो। प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। लूका के 19वें अध्याय में, मेरे दोस्तों, आपने पहचान लिया, उसका नाम था जक्कई, जैकियस इंग्लिश में कहते हैं, प्यार से जैक भी बुला सकते हैं उसको आप। पर ये जक्कई कंजूस मक्खी चूस, हाँ, अपने लिए खूब पैसा बटोरता था, लोगों से पैसा भी लेता, कर इकट्ठा करता था, टैक्स कलेक्टर था वो। उसके मतलब बदनाम किस्म का इंसान था। इसके फैमिली के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, शायद बैचलर हो, कुमारा हो, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, बाइबल में नहीं लिखा। पर यह जरूर पता है कि शायद इसका कोई दोस्त ही ना हो, क्योंकि लोगों से नाजायज तौर पे पैसा लेता था, नाजायज तौर पे। क्यों? क्योंकि यही बाद में उसने बोला, मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। मैं बताना चाहता हूं, ये शख्स, इसके मन में एक कंज्यूमिंग डिजायर थी, ये चीज खा रही थी उसको अंदर से। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? लूका के 19वें अध्याय में हम देखते हैं that he sought to see who Jesus was।
वो जानना चाहता प्रभु यीशु मसीह कौन है, और वहां से गुजर रहे थे प्रभु यीशु मसीह उसके शहर से, और बड़ा भारी जुलूस लगा हुआ था। और ये लोग पागलों की तरह आ रहे थे, अलग अलग किस्म के लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। एक जुलूस, एक मॉब सा था वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह वहां चल रहे, उसके चेले चल रहे हैं। और वहां पे ये आदमी बहुत नाटा था, ही वॉज वेरी शॉर्ट। शायद आपने बोनो को देखा हो, बौना किस्म का आदमी था वो। कोई उसकी मदद करते अपने कंधे पे बिठा ले, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं था। बड़ी कोशिश करी, वो छलांगे मारी होंगी, इधर उधर गया होगा, कुछ हो ही नहीं। अचानक उसको एक आइडिया है, तेज आदमी था, कैलकुलेट करा उसने, कैलकुलेट की यहां से घुसेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। और वो एक पेड़ है सिकमोर पेड़, सिक ऑफ मोर। ही वाज ऑलवेज सिक ऑफ मोर। इंग्लिश का शब्द है सिकमोर पेड़, बट ही वाज सिक टू नो मोर। ख्वाहिश थी, एक आरज़ू, एक तमन्ना कि प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूं मैं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये तमन्ना है? क्या आपके मन में ये तमन्ना है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं जानना चाहता हूं? ये कौन है खुदावंद? ये लोगों की जिंदगी बदल देता है, कैसे बदल देता है? दोस्तों, कोई बात नहीं, जो खोजेगा वो पाएगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा मेरे अजीजों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ज़कई अपनी इस खोज में चढ़ गया पेड़ के ऊपर, और बड़ी खूबसूरत एक आयत है, मैं बताना चाहता हूं 5वें पद में, लूक चैप्टर 19 और वर्स 5, और उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह आए, जीसस केम टू द प्लेस। पुरानी इंग्लिश में यूं लिखा है, वो आया उस स्थान पे, वो आया, वो जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, एक शब्द बोलकर देहधारी हुआ, मानव चोला पहना उसने, वो आया और हमारे बीच में डेरा किया उसने। ही केम टू आवर प्लेस, वो हमारे स्थान पे आया, वो आया, हमारी दुर्दशा में आया, हमारी गुमनामी की हालत में आया, हमारे अंधकार में आया, हमारे पापों भरी जिंदगी के बीच में आया वो। हालेलुया, वो आया, हालेलुया, वो उस पेड़ के नीचे आया, वो हमारे लिए आया, वो आपके लिए आया, मेरे लिए आया। उसने कहा, मैं आया हूं, मैं आया हूं, कि जो ढूंढने के लिए और बचाने के लिए जो खोए हुए हैं। दोस्त, हम खोए हुए थे मेरे दोस्तों। मुझे मालूम नहीं आप किस में खोए हुए हो, शायद काम काज में सुबह से लेकर शाम तक आप फंसे हुए। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, काम करिए, मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, और खुदा को मत भूलिए। दोस्तों, ज़कई भूल गया था, प्रभु के लिए कोई समय नहीं था उसके पास, और एक समय आया, शायद यहाँ कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, शायद वो समय आपके लिए भी आ गया है कि आप आइए उसके पास। ही केम, वो आया, स्वर्गों को छोड़कर आया, वो आया। पहली बात, ही केम। दूसरी बात, ही लुक्ड अप, उसने अपनी निगाहें उठाई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निगाहें हम पर डाली। सोचिए, कल्पना कीजिए इस बात के, सोचो, तसव्वुर कीजिए, वो परवरदिगार, वो सृष्टिकर्ता की आंखें आप पे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अगर आप सोचते हैं आपकी कोई परवाह नहीं करता ना, अगर आप सोचते हैं आपको कोई लाइक नहीं करता, कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपके, जैसे दाऊद कहता है, नो वन केयर्स फॉर माई सोल, ऐसा लगा कि मेरी आत्मा की कोई चिंता ही नहीं करता, मेरी तो छोड़ो, मेरी आत्मा की भी कोई चिंता नहीं करता। दोस्तों, मैं एक बताना चाहता हूं, हिज आई इज नॉट ओनली ऑन द स्पैरो बट इट्स ऑन यू। ना केवल उस परिंदे पे, उस चिड़िया पे उसकी आंख है जो उसकी बिना बताए नीचे गिर नहीं सकती। हिज आई इज अपॉन यू। आज भी वो आपको देख रहा है, आपके दिल और दिमाग को जानता है, आपके दिल के हर विचार को जानता है। वो जानता है हमारा हृदय कठोर है, ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती है जिससे आप जूझते हो। रोज झूठ बोलना पड़ता है आपको, भ्रष्टाचार, ये ईर्ष्या, घमंड, जलन और सब तरह की बुराइयां, पाप। खुदा कहता हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। दोस्तों, कोई धर्मी नहीं है, ज़कई की तरह हम सब भटके हुए लोग हैं। दोस्तों, प्रभु के लिए कोई समय नहीं है हमारे जीवन में, कोई समय नहीं, नहीं, कोई समय नहीं। और वो हमारी, उसकी दृष्टि, प्रेम भरी आंखें, वो द आईज ऑफ कंपैशन एंड लव आर अपॉन अस। उसने नजरें उठाई और वो छुपा हुआ यूं करके उन पत्तों के बीच में, उस टहनियों के बीच में, उस पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो। और वो हैरान हो गया कि खुदा ऊपर देखेगा। दोस्तों, हमें ऊपर देखना चाहिए, हमें खुदा की ओर देखना चाहिए, है ना? हमें देखना चाहिए, खुदा आए, हमें बचा। वो आया नीचे और हमारी तरफ देख रहा है। वो कमाल है, मैं समझ नहीं पाता इसको। दोस्तों, मैं कैसे समझाऊं आपको?
कि कितना हमसे प्यार करता है हमारा प्रभु, कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। He knows the worst about us and yet he loves us. तीसरी बात, he saw him, वो आज आपको देख रहा है। हाँ देख, ठीक है, वो जानता है, आपके हर एक गुनाह को जानता है, जो बचपन से लेके अब तक जो भी विचार आपके मन में आए वो जानता है, जो आपने गलत काम किए वो जानता है, जो गुनाह किए वो जानता है। He saw his longing heart, उसने वो अंदर जो खालीपन उसके हृदय में है वो देखा। उसने देखा, ज़कई मेरे बिना तुझे कोई शांति नहीं दे सकता। ज़कई, ये पैसा, धन दौलत, बड़े अच्छे कपड़े, बड़े मकान, गाड़ी, बंगला, कुछ नहीं, वो शांति नहीं दे सकते आपको, नहीं दे सकते। He saw him, he looked towards him and he saw him, he saw his heart, उसने इसको हृदय को देखा। ज़कई, तू जानना चाहता ना मुझे, मैं आ गया हूँ तेरे पास, मैं आ गया हूँ। He is seeing you today, वो आज आपको देख रहा है मेरे अजीज, वो देख रहा है आपको। क्या कर रहे हो आप, कैसे अपने आप को छुपा रहे हो, वो चीज़ों को कपड़ों में डाल रहे हो, वो आपके झूठ, वो आपका छल, वो आपका डिसीट, वो आपकी बुरी बातें, वो गंदी बातें जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं आप, वो जो गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे हो आप, वो जो बुरी बातें आपकी जुबान से निकली, वो जो झूठ बोले हैं आपने, वो सब देख चुका है। और फिर भी चौथी बात क्या करता है, ज़कई नीचे जल्दी आ जा, टुडे आई मस्ट अबाइड इन दाई हाउस। ओह, मैं क्या बोलूं, मेरे ख्याल से वो ज़कई के मुंह से एक शब्द नहीं निकला होगा। उसने सोचा मैं गलत सुन रहा हूं, मेरे घर प्रभु, मेरे घर। उसको विश्वास नहीं हुआ होगा कि मुझ जैसे गुनहगार, मी अ पब्लिकन, मेरे घर आओगे आप, मेरे तो कोई आता ही नहीं मेरे घर, मेरे घर, मुझ जैसे नाचीज, गिरा हुआ कमजोर इंसान, मैं गुनहगार, मैं पापी, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं, मैं जो बदनाम इंसान, मैं जो इतनी खताएं करी मैंने, इतने गुनाह करे मैंने, मेरे घर आओगे प्रभु, मेरे घर, यू वांट टू कम टू माय हाउस। हाँ ज़कई, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, मैं आना चाहता हूं। दोस्तों, ही वॉन्ट्स टू कम टू योर हाउस। और आज टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग बज रहा है। जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं है, नहीं, मैं खुदा के कलाम से आपको बोल रहा हूँ। ज़कई की कानों में घंटियाँ बज गई होंगी, उसके में पता नहीं का उत्सव, उसका शायद हृदय बाहर निकल आया होगा। अरे प्रभु, वो प्रभु मेरे घर आ रहा है, अमेजिंग, हैरान हो गया होगा, हक्का बक्का होके वो छलांग मार दी होगी उसने, वहां से पेड़ के ऊपर से कदमों में गिर गया होगा। लोग भी हैरान, आसपास हैरान हो गए होंगे, एक साइलेंस, एक सन्नाटा छा गया होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सन्नाटा छा गया होगा। और फिर क्या हुआ, ही सेज, टुडे आई मस्ट अबाइड एट दाई हाउस। आज ही मैं, आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं, आज ही मैं तेरे घर आना चाहता हूं। और यहां पे एक बड़ी खूबसूरत वर्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है 2 करंथियों 6 अध्याय और दूसरे पद में अंग्रेजी में इस तरह है कि क्या आपने सुना नहीं है, बिहोल्ड, देखो, नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, वो मुबारक समय अब है, आज है, अब है, अब, नाउ इज द डे ऑफ साल्वेशन, आज है उद्धार का दिन, इट इज टुडे, टुडे भी छोड़ो, टुडे भी छोड़ दो, इट्स नाउ। ये क्षण, ये पल, ये लम्हा किसका है, उस खुदावन को अपने घर बुलाने का है, वो आपके घर आना चाहता है। टुडे, टुडे ही वॉन्ट्स टू कम, मोर देन टुडे, इट इज नाउ, दिस वेरी मोमेंट, ये वो लम्हा है, वो क्षण है जहां खुदावंद आना चाहता है आपके घर। और एक और बड़ा खूबसूरत इब्रानियों का 2 अध्याय और 3 पद, Hebrews chapter 2 verse 3 लिखे, हाउ शैल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट अ साल्वेशन।
अरे हमारा बचाव कैसे हो सकता है, हम कैसे बच सकते कि इतने बड़े नजात, इतने बड़े उद्धार को हम अगर ठुकरा दें तो कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, कैसे हमारा नजात हो सकता है, कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता सामने से गुजर रहा है और वो रुक गया है और वो आया है आपके पास और उसने नजरें उठाई आपकी ओर। कहां फंसे वो, किस पेड़ पे, दौलत के, शौहरत के, डिग्रियों के, धर्म के किस पेड़ पे आप फंसे हुए हो, किन टहनियों में फंसे हो, किस फलसफे में फंसे हुए हो, कहां पे हो। दोस्तों, आज उतर आइए। आपका बनाने वाला परवरदिगार, आपका सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता बुला रहा है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी। कोई नहीं देगा गुनहगारों के लिए जान, नहीं देगा कोई नेक आदमी के लिए तो दे दे, प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो में, पर किसी गुनहगार, पापी, बदकार इंसान के लिए कौन अपनी जान देगा। और जान देने के बाद उसको दफन कर दिया, अपना लहू बहाया, अपना कुर्बानी दी उसने। हम सारे गुनाह जो हमने करे, जो मैंने करे, उसने उसकी सजा उठाई। खुदा का गजब, खुदा का क्रोध उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने वो सजा पूर्ण रूप से उठाई, मारा गया, उसको दफना दिया गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जरूर है कि मैं मरूं, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और जीवित हुआ। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, और वो जिंदा हुआ दोस्तों। और कहता है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। बिकॉज आई लिव, यू शैल लिव ऑल्सो। ज़ैकियस, आई वॉन्ट टू कम टू योर होम एंड अबाइड इन योर होम। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत आयत है, प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय और उसमें 20वें पद में यूं लिखा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजे को खोल दे, द्वार को खोल दे, तो मैं आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, hear my voice, hear my voice. Zacchaeus, come down. Zacchaeus, come down. And will open the door. And open the door. आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। And come to him. I will come to him. मैं आऊंगा उसके पास, आप मत आओ, मैं आऊंगा। खुदावंद ने कहा, मैं आऊंगा। जैसे वो आया, वो आना चाहता है। ये उसकी बड़ी बड़ी अजीम दया और मोहब्बत है कि वो आना चाहता है। हम गुनहगार के हृदय में आना चाहता है, हमारे जीवन में एक भाग लेना चाहता है, संगति करना चाहता है, हमें एक नई जिंदगी देना चाहता है, हमारे पाप क्षमा करना चाहता है, हमें अपनी शांति देना चाहता है, अपनी खुशी देना चाहता है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता है, हमें स्वर्ग में जगह देना चाहता है, और हमारे गुनाह को माफ करना चाहता है, हमें एक नई जिंदगी देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। दोस्तों, बुला लीजिए अपने घर उसको, और वो आपके साथ संगति करना चाहता है। He wants to abide with you. ज़कई की जिंदगी बदल गई दोस्तों। उसने आधी दौलत गरीबों में बांट दी, और जिससे नाजायज तौर पे लिया ना उसने, आप पढ़ना है इसको, 4 गुना लौटा दिया उसने। टोटल चेंज। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज उद्धार आ गया इस घर में, आज उद्धार आ गया। दोस्तों, आज आपके जीवन में और आपके घर में उद्धार आ सकता है, अगर आप सच्चे मन से बोले, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, प्रभु जी ज़कई की तरह मैं बहुत पापी हूँ प्रभु, पर फिर भी मैं आपको जानना चाहता हूँ प्रभु। और आज प्रभु आपने मुझसे बातचीत करी, प्रभु जी मुझ गुनहगार को माफ़ कर दो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ, पूरे मन से ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आज आपके घर में आ गए, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना करी है विश्वास की, ज़कई की तरह, मेरी तरह और कई सैकड़ों हजारों लोगों की तरह, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। दोस्तों, आइए उसके पास, दरवाज़ा खोल दीजिए, वो वेट कर रहा है, खटखटा रहा है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग,
422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।